अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री की 9th क्लास का ही, तो वो जो दूसरा टॉपिक है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस हम समझते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस है और वो किस पर्पस के लिए है। तो वीडियो जो है अगर मैं ऐसे ऐसे डेफिनेशन लिखता जाऊँगा तो लंबी हो जाएगी, तो मैं जो है वो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशंस लिख के फिर आपको जो है वो समझाता हूँ। तो अभी जो है वो फर्स्ट जो है हम फिज़िकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री की उसको समझते हैं। तो क्या कह रहा है, फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब ये क्या कह रहा है कि ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील कर रही होती है, यानी कि रिलेशनशिप जो उनके दरमियान है, किसके दरमियान, कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है मैटर की उसकी, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनका जो है रिलेशनशिप बता रहा होता है फिज़िकल केमिस्ट्री हमें। और ये डील कर रहा होता है किससे, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी एटम्स कैसे कंबाइन है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन है हमारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो ये भी हमारा जो है वो कौन बता रहा होता है, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की। ये किससे डील कर रही होती है, विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी ये डील कर रही होती है हमारे हाइड्रोकार्बन्स और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनसे जो है वो ये डील कर रही होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बेसिकली क्या है, ये एक स्टडी है, यानी किसकी, जो स्ट्रक्चर, यानी उसकी जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, जो भी मतलब जो है हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, यानी जिनके अंदर हमारे कार्बन कंपाउंड्स मौजूद है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स आ गए उसके अंदर। अब कौन सी चीज़, ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो कौन से होते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइराइड्स, यानी ये चीज़ें ना हो तो ये जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। द गैसोलीन, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन्स आर स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये जो चीज़ें हैं जो जैसे कि गैसोलीन है, प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स है, डाइस, फूड है, एडिटिव्स है, नेचुरल गैस है, मेडिसिन है, ये सारी जो हैं वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे कि हमने सेकंड जो है वो ब्रांच पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक यानी उसके अपोजिट, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उससे जो बन रही थी वो होती है, उसकी स्टडी को हम कह रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी हैं हमारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, उनकी स्टडी को क्या कहेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही बोल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है ये जो है वो हमें मिलते हैं कहाँ से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ये जो है वो हमारे एप्लीकेबल है, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एप्लीकेबल है हमारी हर एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो ग्लास, सीमेंट, सेरामिक और मेटलर्जी, इनको बनाने में भी हमारी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आती है। ठीक है, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो ज़िंदा हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स, उनके
उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की स्टडी हो गई, एनिमल्स की स्टडी हो गई, उनसे जो रिलेटेड हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, सिंथेसिस है हमारी जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से हम ये भी समझते हैं कि हम में जो है वो जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, तो ये भी हम समझ सकते हैं। और अगर कोई डिफिशिएंसी हो जाती है किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स की, तो उसकी वजह से जो है हमें बीमारी आ जाती है, डिजीज़ हो जाती हैं, तो ये भी हम जो है वो डिसऑर्डर हम देख सकते हैं किसकी मदद से, बायोकेमिस्ट्री की मदद से। ये जो ब्रांच है हमारी, ये ज़्यादातर जो यूज़फुल है हमारी, वो है मेडिसन के अंदर, एग्रीकल्चर और फूड साइंस के अंदर जो है हमारी ये ब्रांच ज़्यादातर यूज़फुल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जाकर जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है वो ऐसे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।